हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एंजल वन म्यूचुअल फंड का जो नया एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द, जिसका नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट्स और सबसे पहले अपडेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, एंजल वन को रिसेंटली ना अपना खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च करने मिला है। तो आई गेस दिस इज़ देयर फर्स्ट म्यूचुअल फंड। तो जो ये पर्टिकुलर फंड है ये लॉन्च होने जा रहा है 10 फेब 2025 को, और इसका क्लोजर डेट रहेगा 21 फेब 2025 को। तो चलते हैं और जानते हैं कुछ ज़्यादा डिटेल्ड में इसके बारे में। तो इंडिया स्टोरी की हम सब लोग अभी बात सुनते आ रहे रहेंगे। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप सुनते रहेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो अगर रैंकिंग्स की बात करें 2010 में इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है, अगर यूएसडी ट्रिलियंस की बात करें तो करीब 1.68 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की जीडीपी थी। और हमारी रैंकिंग जो थी 9th नंबर पे थी। 2015 में हमारा जीडीपी वाज अराउंड 2.1 ट्रिलियन और रैंकिंग 7 पे। 2023 में हमारी जो जीडीपी है वो 3.57 तक पहुंच गई है और वी आर करंटली रैंक्ड ऑन नंबर 5। और 2028 में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 5.72 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है और हम दुनिया के तीसरे जो टॉप रैंक्ड जीडीपीज़ है, नेशंस है, उसमें पहुंच जाएंगे। और लाइकवाइज अगर हम बात करें इंडिया नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटल यानी पर इनकम, पर आदमी के इनकम की बात करें, और अगर हम बात करें पर कैपिटा जीडीपी की, तो ये भी 2010 से स्टेडीली इंक्रीज होता जा रहा है। 2010 में पर पर्सन था 1351 जो यूएस डॉलर्स में है, जो करीब 2698 यूएसडी आज की डेट में, विच इज़ इन 2024। तो हाउ टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में अगर आप नए हैं और अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, थीमेटिक फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट भी अगर करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट प्लान्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है चूज़ करना कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। तो इसके लिए आपको क्या रहता है, इन्वेस्टर की क्वेरी रहती है कौन से मार्केट सेगमेंट में डालूं, कौन सी थीम, कौन से इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन रहता है एक प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर फंड जैसे कि एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो कुछ हम फाउंडर की बात करते हैं वैनगार्ड की, जो कहते हैं जॉन सी बोगले, कि यू कैन इजीली एलिमिनेट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एंटेल्स 4 रिस्क: स्टॉक मार्केट का रिस्क, इन्वेस्टिंग स्टाइल का रिस्क, मैनेजर का रिस्क और मार्केट खुद का रिस्क। तो हाउ कैन यू एलिमिनेट दैट? तो वो कहते हैं कि एलिमिनेट द फर्स्ट 3 रिस्क सिंपली बाय ओनिंग द एंटायर स्टॉक मार्केट। यानी कि वो कह रहे हैं कि लगभग आप पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आपका जो है जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, मार्केट, इन्वेस्टिंग स्टाइल वगैरह। मार्केट रिस्क तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता, मार्केट है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो कहते हैं, और उसी थीम के बेस पे ये पर्टिकुलर फंड ये चलने वाला है। यानी हम डिटेल जाते हैं अबाउट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स अभी। तो निफ्टी टोटल मार्केट एम्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ 750 स्टॉक्स कवरिंग लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स बाय अ सिंगल इंडेक्स। यानी कि यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो आपको जो है इंक्लूडिंग माइक्रोकैप्स, यहाँ पे एक सिंगल इंडेक्स में आपको मिलेगा। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है स्टॉक्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ निफ्टी 500 एंड निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। तो सेमी एनुअली यानी मार्च और सितंबर को इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। यानी ये एक एवरी
6 मंथ्स इसका रिव्यू होगा और ये रीएनालाइज की जाएंगे और स्टॉक की वेटेज रहेगा बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, तो 93% इज़ एक्सपेक्टेड फुल मार्केट कैप इसका। तो अगर हम ब्रॉडर मार्केट कैप की बात करें तो 100%, जैसे कि 60% लार्ज कैप, मिड कैप 18%, स्मॉल कैप 10 और माइक्रो कैप 11% रहता है। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है 43% इसका कवरेज है, जहां जो लार्ज कैप में है बेसिकली। निफ्टी 500 इंडेक्स का करीब 88.8% है, जिसमें लार्ज कैप 60, मिड कैप 18 और स्मॉल कैप 10 है। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है जो करीब करीब 92.6 यानी 93% के पास रहेगा। इसमें जो निफ्टी 500 के अलावा माइक्रो कैप्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो करीब 15 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स इसका है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें। और ये है इसका ब्रेकअप वेटेज, जहाँ पे है कि फाइनेंशियल सेक्टर में निफ्टी 50 का करीब 34% है, ये यानी 1/3 जो निफ्टी 50 का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर इंफॉर्मेशन 13%, ऑयल एंड गैस में 10%, इस तरह से करीब 15 डिफरेंट जो है सेक्टर्स में निफ्टी आपका जो निफ्टी 50 इंडेक्स आपका इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं निफ्टी आपका जो टोटल मार्केट इंडेक्स है वो करीब 22 सेक्टर्स में इंडेक्स करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन 34 का 29 हो गया है, 13 का 10% हो गया है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। और जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहता है, यानी कि इस पर्टिकुलर बात करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे रिड्यूस होगा सेक्टर एलोकेशन का इस पर्टिकुलर फंड में। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो डार्क ब्लू है ये है निफ्टी टोटल टीआरआई और लाइट ब्लू है निफ्टी 50 टीआरआई और जो बीच वाला है निफ्टी 500 टीआरआई। तो अगर आप देखें तो एवरेज रोलिंग रिटर्न रहे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहे, जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है उसने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को ओवर अ पीरियड आउट परफॉर्म किया है। लाइकवाइज हम एसआईपीज़ की बात करें तो अगर ओवरऑल आप अगर देखिए 1 साल, 3 साल और ग्रेजुअली अप टू 15 ईयर्स, तो भी जो है परफॉर्मेंस का जो है निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआई अगर यहाँ पर देखें 15 ईयर्स में 15% और 15.9% इन 12 ईयर्स, और निफ्टी 50 की बात करें तो 13.9, 13.5। सो निफ्टी 500 टीआरआई की अगर बात करें 15 साल के 14.3। तो अगर आप देखें तो आपका परफॉर्मेंस वाइज भी निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआई हैज़ आउट परफॉर्म दी निफ्टी 50 एंड दी निफ्टी 500 टीआरआईज। तो इसकी कैलकुलेशन वगैरह आप देखें तो डिटेल्स दिए गए हैं यहाँ पे। सोर्स म्यूचुअल फंड का है, SIPs एज्यूमिंग सो एंड सो इंस्टॉलेशन डेट्स, आई मीन सॉरी SIP इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट वगैरह डिटेल्स। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो अभी बात करते हैं तो एक्चुअल NFO की जो है, तो व्हाट इज़ इट इन फॉर यू, यानी आपके लिए इस पर्टिकुलर NFO में क्या है। जैसे हमने देखा ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये अक्रॉस द सेक्टर आपको इन्वेस्टमेंट देगा। सेगमेंट एक्सपोजर 93% और 22 सेक्टर्स में यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये आपको रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस देगा विद सिमिलर काइंड ऑफ अ वोलेटिलिटी, सिंप्लिसिटी, यानी आपको चूज़ करने का टेंशन नहीं है कि कौन सा फंड लूँ, मिड कैप लूँ, मल्टी कैप लूँ, स्मॉल कैप लूँ, माइक्रो कैप लूँ। रिस्क मिटिगेशन यहाँ पे होगा क्योंकि आपका फंड मैनेजर का जो है ये मैनेजर सिलेक्शन और स्टॉक पिकिंग यहाँ पे लिमिट हो जाएगा और इसके चलते कंपैरेटिवली आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो होने की चांसेस हैं। तो NFO की लॉन्च की बात करें तो NFO पीरियड है 10 फेब से 21 फेब तक। बेंचमार्क इंडेक्स इसका है निफ्टी टोटल मार्केट TRI। फंड मैनेजर इसके हैं मिस्टर मेहुल दामा एंड मिस्टर केवल शाह। एंट्री नोड तो आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट नोड नील है। NFO के पीरियड में मिनिमम अमाउंट है 1000 और उसके बाद में आपका मिनिमम डेली SIP अगर आप चाहें तो 250 है, वीकली 500, फोर्टनाइटली अगर कर रहे हैं 15 दिन में तो 500, मंथली SIP 1000, क्वार्टरली 3000। आपको जो है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों इसमें मिलेंगे ग्रोथ ऑप्शंस में। और अगर रिस्क मीटर की बात करें तो ऑब्वियसली इक्विटी बेस्ड है, तो दोनों आपको जो है बेंचमार्क
और जो पर्टिकुलर फंड, दोनों आपको हाई रिस्क यहाँ पे दिखाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।